खुशामदीद। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि कभी कभी तो यकीन ही नहीं आता। और सच पूछिए तो इस जबरदस्त तब्दीली के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो रोबोट्स हैं। जरा सोचें, वो मशीनें जो बाकायदा सोच सकती हैं, फैसले कर सकती हैं और हमारे हर काम में हमारी मदद कर रही हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से लेकर हमारे ड्राइंग रूम्स तक इन सोचने वाली मशीनों ने तो जैसे पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इस इनकलाब को जरा करीब से देखते हैं। और यहीं से वो सबसे अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर इन रोबोट्स ने जदीद टेक्नोलॉजी को इतना बदल कैसे दिया। आज के इस सफर में हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये खुदकार सिस्टम्स किस तरह इंसानों का हाथ बटा रहे हैं और ये ताकतवर टेक्नोलॉजी हमें मुस्तकबिल में किस तरफ लेकर जा रही है। इस पूरे जायजे को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम देखेंगे कि रोबोट्स असल में हैं क्या, फिर इंडस्ट्री और हमारी आम जिंदगी में इनका क्या किरदार, उसके बाद हेल्थ केयर और खला जैसे हसास मैदानों का जिक्र होगा, फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए चैलेंजेस पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि रोबोटिक्स का मुस्तकबिल कैसा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। ये रोबोट्स आखिर होते क्या हैं? अगर बिल्कुल सादा और आसान अल्फाज में कहा जाए तो रोबोट एक ऐसी मशीन है जो खुदकार तरीके से या दी गई प्रोग्रामिंग के जरिए अपना काम करती है। अभी हम माजी वाली वो सीधी सादी मशीनें नहीं रहीं जिन्हें हम जानते थे। आज के रोबोट्स तो सादा फैक्ट्री टूल्स से लेकर इंतहाई पेचीदा और स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स तक फैल चुके हैं। यानी अब ये मशीनें हैरत अंगीज हद तक समझदार हो चुकी हैं। अब जहन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि एक मशीन अमली तौर पर ये सब करती कैसे है। इसके बुनियादी तौर पर 3 हिस्से होते हैं। पहला, सेंसर्स। ये बिल्कुल इंसानों की तरह काम करते हैं, यानी इर्द गिर्द के माहौल को महसूस करना। दूसरा हिस्सा कंट्रोलर है, जो मशीन के दिमाग के तौर पर काम करता है और तमाम फैसले लेता है। और तीसरा है एक्चुएटर्स, जो इन फैसलों पर अमल करके हरकत पैदा करते हैं। मतलब माहौल को महसूस करने से लेकर इस पर एक्शन लेने तक ये एक मुकम्मल और ज़बरदस्त अमल है। अब जरा बात करते हैं इंडस्ट्री और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उनके किरदार की। जरा मवाजना करके देखें। एक तरफ तो वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां देवाहीकल रोबोट्स गाड़ियों की वेल्डिंग, पेंटिंग और असेंबलिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे अपने घरों में मौजूद वो छोटे से स्मार्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स जो खामोशी से सफाई कर रहे होते हैं, या फिर स्मार्ट असिस्टेंट्स और डिलीवरी रोबोट्स। ये कितना कमाल का तकाबुल है कि जो टेक्नोलॉजी कभी सिर्फ बड़ी सनतों तक महदूद थी, अब वो हमारे घरों का हिस्सा बनकर जिंदगी को बेहद आसान बना रही है। और अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां इन मशीनों ने वाकई एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। इनके काम की रफ्तार नाकाबिले यकीन हद तक तेज होती है, और गलती का तो कोई चांस ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि रोबोट्स को ना तो नींद आती है और ना ही ये थकते हैं, इसलिए ये 24 घंटे लगातार काम कर सकते हैं। यही वजह है कि पैदावारी सलाहियत या प्रोडक्टिविटी में बेपनाह इजाफा हुआ है। सच में इनके आने से चीजों के बनने का पूरा तसव्वुर ही बदल गया है। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे मैदानों की तरफ जहां मामला जिंदगी और मौत के होते हैं, यानी हेल्थ केयर, खला और मिलिट्री। मेडिकल के शोबे में रोबोट्स का काम देखकर तो इंसान हैरान रह जाता है। रोबोटिक सर्जरीज की मदद से अब ऐसे इंतहाई बारीक और पेचीदा ऑपरेशंस हो रहे हैं जो शायद इंसानी हाथों के लिए मुमकिन ही ना हो। अस्पतालों में दवाइयां पहुंचाना हो या एआई की मदद से मरीजों की 24 घंटे निगरानी करना हो, इन मशीनों ने इंसानी गलती के इम्कान को बिल्कुल खत्म सा कर दिया है। ये सोचना ही कितना सहरंगीज है कि शायद कल को हमें मुकम्मल तौर पर रोबोट डॉक्टर्स देखने को मिल जाएं जो 100% दुरुस्त इलाज कर सकें। एक बहुत ही जबरदस्त और गहरी बात अक्सर कही जाती है कि इंसान जहां नहीं जा सकता वहां रोबोट्स जा सकते हैं। जरा इस पर गौर करें। ये मशीनें दरअसल हमारी जिस्मानी और इंसानी हुदूद को मात दे रही हैं। इसकी सबसे बड़ी और शानदार मिसाल वो रोवर्स हैं जो मरीख यानी मार्स पर भेजे गए हैं। इनका काम कोई मामूली काम नहीं है। वो वहां की नामालूम जमीन का तज्जिया कर रहे हैं, ऐसी शानदार तस्वीरें खींचकर भेज रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी, और वो अहम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं जो पूरी कायनात के राज खोल सकता है। इतने खतरनाक और सख्त हालात में जहां इंसान का जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं, वहां ये मशीनें बखूबी अपना काम कर रही हैं। और सिर्फ खला ही नहीं, दिफा और मिलिट्री में भी इनका किरदार बेहद अहम है। चाहे बम नाकारा बनाने वाले यूनिट्स हों, ड्रोन्स के जरिए निगरानी करनी हो या फिर खुदकार गाड़ियां हों, यहां रोबोट्स को जानबूझकर इन खतरनाक तरीन कामों में लगाया जाता है जहां जान जाने का 100% खतरा होता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हमारे फौजियों की कीमती जानें बचाई जा सकें। यानी मशीनें खुद को तबाह करके इंसानों की जान बचा रही हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किरदार और वो नए चैलेंजेस जिनका हमें आज सामना है।
पुराने रोबोट्स और आज के स्मार्ट एआई रोबोट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पुराने रोबोट सिर्फ उस हद तक काम करते थे जितना उन्हें प्रोग्राम किया जाता था। वो बस एक ही काम को बार बार दोहराते रहते थे। लेकिन आज की जदीद मशीनें, भाई, ये तो बाकायदा सीखती हैं। ये अपने तजुर्बात की बुनियाद पर खुद फैसले करती हैं। और तो और ये इंसानी रवैयों तक को समझने लगी हैं। ये एक ऐसी तब्दीली है जिसने इन मशीनों को बहुत ज़्यादा खुदमुख्तार और ताकतवर बना दिया है। लेकिन धैर्य, जहां इतनी ताकत हो वहां कुछ खतरात भी तो होते हैं ना। ऑटोमेशन के बढ़ने से सबसे बड़ा डर यह है कि रिवायती नौकरियां खत्म हो सकती हैं। इन जदीद सिस्टम्स को बनाने और लागू करने पर बेतहाशा खर्चा भी आता है। फिर सिक्योरिटी और हैकिंग के बहुत संगीन मसाइल हैं जो किसी भी वक्त एक बड़ा बहरान खड़ा कर सकते हैं। और सबसे परेशानकुन बात यह है कि हम इंसानों का इन मशीनों पर इन्हिसार हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये वो चीजें हैं जिन पर हमें बहुत एहतियात से सोचना होगा। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ पढ़ते हैं। रोबोटिक्स का मुस्तकबिल क्या है? ज़रा मुस्तकबिल का तसव्वुर करें। बहुत जल्द हम सेल्फ ड्राइविंग यानी खुद चलने वाली कारों को सड़कों पर बिल्कुल आम देखेंगे। थोड़ा और आगे जाएं तो हमारे पास मुकम्मल तौर पर खुदकार स्मार्ट शहर होंगे जहां हर चीज़ इंटरनेट और रोबोट्स के जरिए आपस में जुड़ी होगी। और अगर एक तवील अरसे की बात करें तो शायद वो वक्त भी दूर नहीं जब इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट पार्टनर्स हमारी आम जिंदगी का हिस्सा होंगे। और यकीन माने, ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की कहानियां नहीं रहीं। खैर, इस सारी जायजे का सबसे अहम और बुनियादी निचोड़ ये है कि रोबोट्स अब सिर्फ बेजान मशीनें नहीं रहे, बल्कि ये हमारे मुस्तकबिल की एक बहुत मजबूत बुनियाद बन चुके हैं। इन सिस्टम्स ने आज की दुनिया को हैरानकुन हद तक बदल दिया है और ये तय है कि अब ये हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा रहने वाले हैं। तो हम इस एक्सप्लेनर को एक ऐसे सवाल पर ख़त्म करते हैं जो हम सब के लिए सोचने का मकाम है। क्या वाकई एक वक्त ऐसा आएगा जब रोबोट्स इंसानों की मुकम्मल तौर पर जगह ले लेंगे? क्या हम और ये मशीनें मुस्तकबिल में एक साथ चल पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हर शख्स के जहन में मज़ीद जानने का तजस्सुस पैदा करता है। और हाँ, सीखने का ये सफ़र कभी रुकना नहीं चाहिए।